देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने भी पार्टी छोड़ दी। 2014 के बाद से पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है। इसके साथ ही इसके कद्दावर नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ज़्यादातर नेता दूसरे दलों का दामन पकड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद की पार्टी का भी गठन किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने भी नई पार्टी के गठन का ऐलान किया है। ऐसा हुआ तो ये 65वां मौका होगा जब कोई कांग्रेस छोड़कर नए राजनीतिक दल का गठन करेगा। 1885 में पार्टी की स्थापना हुई, तब से अब तक कांग्रेस ने 64 ऐसे बड़े मौके देखे जब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं ने अपनी पार्टी बना ली। 1969 में तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब इंदिरा गांधी ने अलग कांग्रेस बना ली थी। आज हम आपको बताएंगे कौन से नेताओं ने कब कब अपनी नई पार्टी का गठन किया, नई पार्टी बनाने के बाद उसका हश्र क्या हुआ, नेताओं की क्या स्थिति है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। साल 1923 चित्तरंजन दास ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। होम डिलीवरी की पुस्तक ग्रेट मैन ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि चित्तरंजन दास काउंसिल में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का नए तरह से विरोध करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में उनका ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। 1924 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में उनका ये प्रस्ताव पास हो गया। 1925 में स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। साल 1939 महात्मा गांधी से अनबन होने पर सुभाष चंद्र बोस और शार्दुल सिंह ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग पार्टी खड़ी कर ली। पश्चिम बंगाल में अभी ये पार्टी अस्तित्व में है, हालांकि इसका जनाधार काफ़ी कम हो चुका है। आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने साल 1951 में ही 3 नई पार्टी खड़ी की। जीवट राम कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तंगुतुरी प्रकाशम और एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी और नरसिंह भाई ने सौराष्ट्र खेदूत संघ नाम से अलग राजनीतिक दल शुरू किया था। इसमें हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी का विलय किसान मजदूर प्रजा पार्टी में हो गया। बाद में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का विलय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सौराष्ट्र खेदूत संघ में विलय स्वतंत्र पार्टी में हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सी राजगोपालाचारी ने साल 1956 में पार्टी छोड़ दी। बताया जाता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस नेतृत्व से विवाद होने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड़ने के बाद इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी मद्रास तक ही सीमित रही। हालांकि बाद में राजा गोपालाचारी ने एनसी रंगा के साथ 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर ली और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें विलय कर दिया। स्वतंत्र पार्टी का फोकस बिहार, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और मद्रास में ज़्यादा था। 1974 में स्वतंत्र पार्टी का विलय भी भारतीय क्रांति दल में हो गया था। इसके अलावा साल 1964 में केएम जॉर्ज ने केरल कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन कर दिया। हालांकि बाद में इस पार्टी से निकले नेताओं ने अपनी 7 अलग अलग पार्टी खड़ी कर दी। साल 1966 में कांग्रेस छोड़ने वाले हरे कृष्णा मेहताब ने ओडिशा जन कांग्रेस की स्थापना की। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साल 1968 तक और कौन सी पार्टियां बनी और किसमें विलय हुए, उनका क्या अस्तित्व है। साल 1967 बांग्ला कांग्रेस में विलय। साल 1967 विशाल हरियाणा पार्टी कांग्रेस में विलय। साल 1967 भारतीय क्रांति दल लोक दल में विलय। साल 1968 मणिपुर पीपल्स पार्टी अभी भी अस्तित्व में है। ये बात 12 नवंबर 1969 की है। तब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया। उन पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगा।
उसके जवाब में इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस खड़ी कर दी। इसे कांग्रेस आर नाम दिया। बताया जाता है कि जिन नेताओं ने इंदिरा को पार्टी से निकाला था उन्हीं ने 1966 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। तब इंदिरा गांधी के पास अनुभव और संगठन की समझ कम थी। हालांकि सरकार चलाने के साथ ही वह एक मजबूत राजनीतिक के रूप में उभरी। साल 1967 में उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और मजबूती से जीत हासिल की। इंदिरा से विवाद के चलते ही के कामराज और मोरारजी देसाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से अलग पार्टी बनाई थी। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। 1969 में ही बीजू पटनायक ने ओडिशा में उत्कल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में मैरी चैना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति का गठन किया। इसी तरह 1969 में इंदिरा ने कांग्रेस आर छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया। इसे कांग्रेस आई नाम दिया। एक साल बाद यानी 1979 में डी देवराज यूआरएस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यूआरएस नाम से पार्टी का गठन किया। देवराज की पार्टी अब अस्तित्व में नहीं है। साल 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना ली थी। वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसके एक साल बाद ही शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया था। अब इसे एनसीपी के नाम से जाना जाता है। शरद पवार अभी भी इसके प्रमुख हैं। साल 2016 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता रहे अजीत जोगी ने पार्टी छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नाम से नया दल बना लिया। आखिरी बार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। इसे पंजाब लोक कांग्रेस नाम दिया। साल 2022 विधानसभा चुनाव भी अमरिंदर सिंह की इस नई पार्टी ने लड़ा, लेकिन बुरी हार मिली। इसके अलावा सोनिया गांधी से विवाद के चलते तिवारी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साल 1971 से 2022 तक कौन कौन सी नई पार्टियां बनी और उनका क्या हुआ। साल 1971 सुकुमार रॉय विप्लवी बांग्ला कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट का हिस्सा बन चुका है। साल 1977 जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जनता पार्टी में विलय। साल 1978 इंदिरा गांधी नेशनल कांग्रेस आई, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से प्रचलित। 1980 ए.के. एंटनी कांग्रेस ए कांग्रेस में विलय। साल 1981 शरद पवार इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट शरद पवार कांग्रेस में विलय। 1981 जगजीवन राम इंडियन नेशनल कांग्रेस जगजीवन अस्तित्व में नहीं। साल 1984 शरद चंद्र सिन्हा इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट एस कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट में विलय। साल 1986 प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 1988 शिवाजी गणेशन थामी जागा मुन्नेत्रा जनता दल में विलय। साल 1990 बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस में विलय। साल 1994 एन डी तिवारी अर्जुन सिंह ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 1994 बंगारप्पा कर्नाटक कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में विलय। साल 1994 वजापड़ी रामामूर्ति तमिझागा राजीव कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 1996 बंगारप्पा कर्नाटक विकास पार्टी कांग्रेस में विलय। साल 1996 जियोंग अपांग अरुणाचल कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 1996 से 2014 जीके मूपानार और जीके वासान तमिल मानिला कांग्रेस। 2001 में कांग्रेस में विलय, 2014 में फिर अलग हुए। साल 1996 माधवराव सिंधिया
मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 1997 वजह पड़ी रामामूर्ति तमिलनाडु मक्कल कांग्रेस अस्तित्व में नहीं। साल 1997 सुखराम हिमाचल विकास कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 1997 वेहगाबम निपामचा सिंह मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी आरजेडी में विलय। साल 1998 ममता बनर्जी एआईटीएमसी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी। साल 1998 फ्रांसिस डिसूजा गोवा राजीव कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में विलय। साल 1998 मुकुट मिठी अरुणाचल कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 1998 सिसराम ओला ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस सेक्युलर कांग्रेस में विलय। साल 1998 सुरेश कलमाड़ी महाविकास अघाड़ी कांग्रेस में विलय। साल 1999 जगन्नाथ मिश्र भारतीय जन कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। साल 1999 शरद पवार पीएस संगमा तारिक अनवर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नाम से प्रचलित। साल 1999 मुफ्ती मोहम्मद सैयद पीडीपी जम्मू कश्मीर में एक्टिव। साल 2000 फ्रांसिस्को सर्डिन्हा गोवा पीपल्स कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 2001 पी चिदम्बरम कांग्रेस जननायक पेरावई कांग्रेस में विलय। साल 2001 कुमारी अनाथन थांडर कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 2001 पी कन्नन पुडुचेरी मक्काल कांग्रेस अस्तित्व में नहीं। साल 2002 जम्बुवत्रो धोते विदर्भ जनता कांग्रेस महाराष्ट्र में एक्टिव। साल 2002 छबिलदास मेहता गुजरात जनता कांग्रेस एनसीपी में विलय। साल 2002 शेख हसन इंडियन नेशनल कांग्रेस हसन भारतीय जनता पार्टी में विलय। साल 2003 केमेंग डोलो कांग्रेस डोलो भाजपा में विलय। साल 2003 नेपियो रियो नागालैंड पीपल्स फ्रंट नागालैंड में एक्टिव। साल 2005 पी कन्नन पुडुचेरी मुनेत्रा कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 2005 के करुणाकर डेमोक्रेटिक इंदिरा कांग्रेस एनसीपी और कांग्रेस में विलय। साल 2007 कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस कांग्रेस में विलय। साल 2008 सोमेंद्र नाथ मित्रा प्रगतिशील इंदिरा कांग्रेस टीएमसी में विलय। साल 2011 वाईएस जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर आंध्र प्रदेश में एक्टिव। साल 2011 एन रंगास्वामी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पुडुचेरी में एक्टिव। साल 2014 नलारी किरण कुमार रेड्डी जय समाईकांध्र पार्टी कांग्रेस में विलय। साल 2016 अजीत जोगी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक्टिव। साल 2021 कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी पंजाब में एक्टिव। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने भी नई पार्टी के गठन का ऐलान किया है। ऐसा हुआ तो ये 65वां मौका होगा जब कोई कांग्रेस छोड़कर नए राजनीतिक दल का गठन करेगा। साल 1985 में पार्टी की स्थापना हुई, तब से अब तक कांग्रेस ने 64 ऐसे बड़े मौके देखे जब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं ने अपनी नई पार्टी बना ली। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज 24x7 न्यूज़।